कांग्रेस पार्टी की जानिब से लाने का मकसद पत्रकार परिषद था। पहले तो पिछले दिनों हमारे अध्यक्ष पूरे महाराष्ट्र भर का दौरा चल रहा था, ये तक वो पहुँचे और उसके बाद अचानक दिल्ली उनको बुलाना हो गया, तो दिल्ली से दिल्ली चले गए। उन्होंने बाद में मालेगांव में आने के लिए तो बोला है, उनकी तारीख फिक्स हो जाएगी। तो प्रोग्राम मालेगांव शहर के अंदर पूरा कांग्रेस अध्यक्ष को काम देने वाले। दूसरा विषय, मालेगांव शहर के अंदर दिन पे दिन गुनहगारी बढ़ रही है। आजकल कई मर्डर, एक दिन आड़े मर्डर होने लगे, 302 होने लगी, अब मर्डर होने लगे, लूट मार होने लगी। और कई जिसको बोलेंगे कई कट्टे, कई तलवारें शहर के अंदर मिलने लगी। इस हद तक गुनहगारी बढ़ गई। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों ने मेरा 10 साल का दौर भी देखा है। मेरे दौर के अंदर 2 नंबर के धंधे भी 10 साल बंद रहे मालेगांव शहर। आज अल्लाह के करम से एक नेक और जमीयत के अध्यक्ष और महाराष्ट्र असेंबली के एमएलए इस्माइल साहब है, और उनके अपने दौर के अंदर अगर इतनी वारदातें मालेगांव शहर के अंदर अगर हो रही तो शर्म से अब सर झुकने लगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि उनका कोई दबदबा शहर में रहा नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में रहा नहीं, कोई अधिकारियों के अंदर रहा नहीं, न प्रांत मेरा तहसीलदार में, न एफडीओ ऑफिस में, ना यहाँ से माँ बहनों को जो गवर्नमेंट से जो पेंशन मिलती है, ना वहाँ पे। मैं इसलिए बात बोलूँ कि गुनहगारी जो बढ़ गई, हजरत के पीछे असेंबली के अंदर 2 दिन का जो इजलास हुआ महाराष्ट्र के अंदर, असेंबली के इजलास में उनकी तकरीर के अंदर उन्होंने बोला था कि मालेगांव शहर के अंदर मुक्ताबुली आम हो गई है, गांजा चरस आम बिकने लगा है, लैंड ऑर्डर बिगड़ रहा है मालेगांव। खाली बोलने से हल नहीं होता है। जो एमएलए बार बार कहीं एडिशनल एसपी जाके मिलता, कहीं पुलिस स्टेशन में जाके पीआई से मिलता, कहीं जिला एसपी जाके मिलता जरा बात पे, इससे एमएलए की पोस्टों का अपमान होता मेरे हिसाब। दबाव तो ऐसा रहना चाहिए, खोज जाए तो कोई भी काम होना चाहिए, वो भी सच अगर रहा है ना। और इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट में उनका कोई दबाव नहीं है। ये बात से कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है मालेगांव शहर का आज एडिशनल एसपी हो या डीवाईएसपी छोटे मैडम हो, ये हर पॉलिटिशियन के पीआई उनके अपने तरीके से काम जरूर अंजाम दे रहे हैं। और बाकायदा गुंडागर्दी करने वालों को या नशा की हाशिया बेचने वालों को बाकायदा जाके एरिया वाइज बाकायदा पब्लिक के अंदर से इस तरीके से उनकी गत करते हैं कि पब्लिक के अंदर से उनका जो डर बैठा हुआ था, पब्लिक में से डर खत्म कर रहे हैं। यानी देखिए, मेरे हिसाब से मेरे पास कुछ बातें जो आई, कोई लोग उठा के लेके जा रहे वसूली कर रहे, कंपाउंड में मार रहे तो कहीं कुछ और पे मार रहे। फिरियादी को बुला करके जिला एसपी दम देता है। मेरे पास जो उड़ती खबर है, अभी लूट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास जो खबर है
कि जिला एसपी ने उनको वहाँ बुला करके बोला कि तुम लोग चोरी का माल लेते, क्योंकि वहाँ पे अंदर सब जाके बात बोले तो वो चोर लोग है, चोरी का माल लेते। जिन लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेन की है वो रिपोर्ट मेरे पास है, और इसलिए जिला एसपी ने उनको बुला करके वहां पे दबाने की कोशिश किया। 2-4-6 घंटे बैठा के रखा। और देखो, जो लोग एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करते और गांव में घूमते अपने घर पे रहते हैं, पुलिस को आरोपी समझती नहीं है। इसका मतलब मालेगांव शहर के अंदर के हर पुलिस स्टेशन के पीआई, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी बराबर काम करते हैं, लेकिन दबाव की वजह से उनको उनके घर से उठा नहीं हुआ। वरना अगर कोई इनसे हट के अगर कोई गुनहगार होता और वो एंटीसिपेटरी अगर बेल दाखिल करता है कोई दिन का, तो या नहीं करता है, फरार रहता है, तो मालेगांव की पुलिस उसको फट से उठा लेती है। तो ये मालेगांव शहर की पुलिस के ऊपर के जिला एसपी का दबाव दिख रहा है। और ऐसा अगर रहा तो मालेगांव शहर के अंदर वारदातें बढ़ते रहेगी, गुनहगारी बढ़ते रहेगी। ये मालेगांव शहर के अंदर से ऐसी घटना कम नहीं हो सकती। क्या होता है कि अधिकारी अपनी तरीके से बराबर काम को अंजाम देते हैं, लेकिन ऊपर का अधिकारी ने अगर दबाव लाया, कुछ केस तो ऐसा रहता है, मैं समझता हूँ शायद उनका जिला एसपी का एड्रेस रहता होगा, तो वो केस अपने अंडर में ले लेते हैं और वो एलसीबी को दे, उनके तरीके से समाज चलता है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और जिला एसपी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल बहुत करप्ट आदमी दिखता है, ऐसा मेरा इसके अंदाज लगाया मैंने, देखा तो नहीं किसको लेते रहते, लेकिन करप्ट तो दिखता है, ऐसा मैंने उसका अर्थ निकाला। धंधे भी, कोई भी धंधा बहुत धड़के चल रहा है। मालेगांव शहर के अंदर कोई एमडी पाउडर आता है, वो भी बिक रहा है। अब पुलिस डिपार्टमेंट के बाद बहुत सारे हाथ हैं, पब्लिक में से बातें मिलती है उनको, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों के ऊपर लगाना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर कटर कोई मार देता, किसको भी लूट लेता चलते चलते गरीब आदमी को, तो ये वारदातें बहुत होने लगी है। जिनको सही मालेगांव के डिपार्टमेंट के लोग बराबर कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसके अंदर वारदातें कम नहीं हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के पीछे यहाँ के कुछ शासी लोगों का हाथ है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इतनी वारदात बढ़ रही ना, इसीलिए घटना घट रही ना, इसीलिए तो कंपाउंड के अंदर उठा के ले आके मारा जा रहा है, और फिर 4-5 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, महीने भर के बाद मर्डर हो जाता है कोई बंदे का, उसको मारा जाता है। कोई बिल्कुल जब में ले आके उठा के मारता है, तो उसे वसूली गेम बन सकती है यहाँ पे। और ये किसके लोग माध्यम से आप लोगों को मालूम है, कोई मेंबर भी है शायद उसमें। तो अगर ऐसे लोग ये सब हरकतें करेंगे तो जाहिर सी बात है गुनहगारी को पनाह देना, गुनहगारी बढ़ाना, इसका और गुनहगार की तरफ से जाकर के जिला एसपी से मिलकर के उनके ऊपर दबाव डाल करके मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव डालना, ये मेरे का काम समझ में नहीं आया। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा आपको लगता है? तो इसमें से लगा ना कि जब फिरियादी को बुला करके जिला एसपी ने उनके ऑफिस के अंदर दबाव डाला, उनको बोला कि तुम चोरी का माल लेते, उनको बोला कि तुम ऐसी गलत हरकत करते, तो इसका क्या मतलब निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा, तुम्हारे जरिए गवर्नमेंट में सत्य दे रहा। हाँ, वही तो आप क्या है? पास जाएंगे कैसे? जब जाऊँगा गवर्नमेंट जाऊँगा, डरता है पुलिस डिपार्टमेंट से, मैं क्या गुनहगारी क्या फिर 2 नंबर का धंधा है मेरा, डरता वो जो 2 नंबर का धंधा करता। नहीं, उनका ऐसा कहना है जैसा पुलिस मसले में का मेन आदमी कर रहा था, उससे गुनहगारी बढ़ रही ना। गृह मंत्री के पास जाने बिल्कुल जाऊँगा, अगले हफ्ते महीनों में लेकर ले आप क्या करेंगे? और मैं देते आए ना, राजवर्धन जैसे आगे चले गए, बहुत आगे चले गए यहाँ पे, समझे कि जो गलत करेगा है ना, उससे बिल्कुल अपनी जमती नहीं। तो जिला एसपी हो के मालेगांव एडिशनल एसपी हो, क्या डरते वो लोग जो 2 नंबर का धंधा करते, मेरा तो नहीं है।